अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी का सैंपल पेपर रहेगा, जिसमें हम जीके और जीएस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। जिनका एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है उनको यहाँ पे अपना टारगेट कंप्लीट करना है। उनको चेक करना है कि इस सैंपल पेपर में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, अपना स्कोर जो है नोट करते जाना। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूले। तो ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल 7, मई 7, अप्रैल 1 या मई 1। यहां पे अगर मैं 7 अप्रैल की बात करूं, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है अप्रैल 7 को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर। देखिए सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, एमके गांधी के द्वारा। दैट मीन मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई, 1919, 1920, 1922 या 1940। तो यहां पे बी पार्ट दैट इज 1920 हमारा राइट आंसर होगा। 1 अगस्त 1920, ठीक है ना। अगर मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करूं जो कि गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई है 1 अगस्त 1920 को, यह आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, कयाक इज ए काइंड ऑफ। आपको बताना जो कयाक है ये क्या है, क्या ये ट्राइबल टूल है, बोट है, शिप है या वेपन है। तो अगर मैं कयाक की बात करूं, इट्स वन काइंड ऑफ शिप, दैट इज, या आप कह सकते हो कि इट्स अ टाइप ऑफ शिप, सॉरी इट्स अ टाइप ऑफ बोट, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कयाक आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पे क्या कह रहा है, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपको बताना जो नासिक शहर है किस रिवर के किनारे पे देखने को मिलता है, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज गोदावरी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। इंडियाज ओनली सेल ट्रेनिंग शिप इज। तो इंडिया की केवल सेल ट्रेनिंग शिप इनमें से कौन सी है, तो ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, दैट इज INS तिरंगिनी। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजॉन इज फ्लोइंग थ्रू। तो कहां से ये फ्लो होता है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। तो ए पार्ट दैट इज साउथ अमेरिका हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, शेड्यूल दैट डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया है, शायद इसी तरह से क्वेश्चन है। शेड्यूल दैट डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो इनमें से वो कौन सा शेड्यूल है जिसका संबंध किसके साथ है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के साथ है। 9th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 8th शेड्यूल या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट दैट इज 8th शेड्यूल हमारा राइट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9। नंबर ऑफ कमांडर्स इन इंडियन आर्मी। तो अगर मैं नंबर ऑफ कमांडर्स की बात करूं, इंडियन आर्मी में कितने नंबर ऑफ कमांडर्स देखने को मिलते हैं, 62, 7, 6 या 20। तो यहां पे बी पार्ट दैट इज 7 हमारा राइट आंसर होगा। नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड और यहां पे नॉर्थ ईस्ट कमांड, आर्मी ट्रेनिंग कमांड और सेंट्रल कमांड, ठीक है ना। ये 7 कमांड आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 10। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। यहां पे आपको बताना है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन कहां पे है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, दैट इज उत्तराखंड हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 11। करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। तो यहां पे आपसे जो सऊदी अरबिया की करेंसी पूछी गई है, दिनार, लायरा, रियाल या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं सऊदी रियाल की बात करूं, ठीक है ना, तो यहां पे जो है सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। सऊदी अरबिया की जो करेंसी है वो क्या है, वो है रियाल, दैट इज सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली लेडी गवर्नर कौन रह चुकी है इनमें से? विजया लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट दैट इज सरोजनी नायडू हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड। तो आपको बताना है जो बुक गाइड है इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है? वीएस नाइपॉल, आर के नारायण, टैगोर या चार्ल्स डिकन्स। ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आर के नारायण की, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। जो बुक गाइड है इसके ऑथर कौन है? आर के नारायण, बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मड फोर्सेस। तो आर्मड फोर्स के सुप्रीम कमांडर की अगर मैं बात करूं किसे कंसिडर किया जाता है? आर्मी कमांडर को, प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को? देखिए अगर मैं बात करूं इंडिया का जो सुप्रीम कमांडर है आर्मड फोर्स का, तो वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तो आपको बताना जो पानीपत का पहला युद्ध है किसके बीच में लड़ा गया? देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, तो 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध लड़ा गया है। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। जिसमें बाबर ने किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ये आप अच्छी तरह से याद रखोगे, ठीक है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर ने डिफीट किया है इब्राहिम लोदी को। ये पॉइंट भी याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं हम। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, नेम द एंटी सेट्राइल विटामिन। तो एंटी सेट्राइल विटामिन किसे कंसिडर किया जाता है? देखिए यहां पे अगर मैं विटामिन की बात करूं तो यहां पे अगर आप देख सकते हो विटामिन ई जो है हमारा राइट आंसर होगा। विटामिन ई को जो है एंटी सेट्राइल विटामिन भी कंसिडर किया जाता है और इसे जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। और यहां पे अगर मैं विटामिन डी की बात करूं, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन डी जो है इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन डी की अगर मैं बात करूं ये सनलाइट से प्राप्त होता है। और विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया होता है और रिकेट्स होता है। ऑस्टोमलेशिया की अगर मैं बात करूं एडल्ट्स में होता है, रिकेट्स की अगर मैं बात करूं चाइल्ड्स में होता है। रिकेट्स को जो है ब्रिटल बोन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। जहां पे भी मैं विटामिन डी देखता हूं ये क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, ये पॉइंट्स में रिपीट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना। ये कभी भी गलत नहीं करने हैं। इसके बाद देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 18, रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की ही बात करूं, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। ये जो है एक्सप्लेन मतलब ये जो है शो करती है रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आपको याद रख लेना है, इसे डिनोट किया जाता है एस से, फोर्स को डिनोट किया जाता है एफ से और वर्क को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। ये भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द केमिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। इनमें से वो कौन सा केमिकल है जो कि प्लांट्स से देखने को मिलता है? क्विनाइन, एस्पिरिन, इंसुलिन या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट ही क्विनाइन हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं सिस्मोग्राफ की, तो सिस्मोग्राफ क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे क्या नापा जाता है? इससे जो है अर्थक्वेक नापा जाता है, मेजर किया जाता है। दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विच गैस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। आपको बताना है कि सोडा वाटर को प्रिपेयर करने में इनमें से कौन सा गैस प्रयोग में लाया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन। तो अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर होगा। ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। तो आपको बताना जो इलेक्ट्रिक करंट है इसे किससे मेजर किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर या नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन तीनों ऑप्शन की, ये जो तीनों है ये क्या है? वोल्टमीटर, एमीटर एंड एनीमोमीटर। ये तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
लेकिन यहां पे अगर मैं एम मीटर की बात करूं तो एम मीटर से क्या जो है मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है। और आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि वोल्ट मीटर से क्या मेजर किया जाता है और एनीमोमीटर से क्या मेजर किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे आपको ये याद रख लेना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एम मीटर से नापा जाता है, मेजर किया जाता है, ये आप याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, प्राइमरी कलर्स आर। ये आज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने पिछले पेपर्स में इस तरह से एक्सप्लेन करके रखा है, इसमें आप फिर भी कंफ्यूजन कर देते हो। लेकिन आज मुझे देखना है कि इसमें कंफ्यूजन कौन नहीं करेगा, ठीक है ना। जहां तक मुझे लगता है कि यहां पे जो है 40% ही इसका आंसर दे पाएंगे, बाकी के बाकी इसका गलत देंगे आंसर। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, येलो, रेड, ब्लू, येलो या नन ऑफ दिस। चलिए यहां पे मैं एक ऑप्शन हटा भी देता हूं, बी वाला मैं हटा देता हूं। और ये जो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी है इनमें आपका 100% कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है। बार बार मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन भी किया है पिछले पेपर्स में, लेकिन फिर भी आपका कंफ्यूजन रहेगा। मुझे देखना है कि कौन इसका एक्यूरेट आंसर कर पाएगा। यहां पे अच्छी तरह से सोच समझ के इसका आंसर करना, ए पार्ट आएगा कि बी पार्ट आएगा, रेड ब्लू ग्रीन आएगा कि रेड ब्लू येलो आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 पे हम आ जाते हैं। Which of the following organelles is called the power house of the cell? तो आपको बताना है इनमें से जो है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से किसे जाना जाता है? राइबोसोमस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोमस या नन ऑफ दिस। तो यहां पे अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, इसे जो है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following controls coordinates activities of the human body? तो कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना, इसकी कमी मतलब इसका जो है सिंबल है, इसे जो है CO2 से डिनोट किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो एटमॉस्फेयर में या एयर में आप कह सकते हो कि कितने प्रतिशत देखने को मिलता है? 21%, 0.9%, 0.04% या 0.05%। तो सी पार्ट 0.04 या आप कह सकते हो कि 0.4%, या आप याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 32। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बीइंग आर। तो आपको बताना है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में कितने देखने को मिलते हैं? 48, 36, 46 या 47। देखिए अगर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं तो 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स देखने को मिलते हैं? 639, 693, 300 या 369। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 639 की, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। देखिए ये तो आपको पता होगा क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, नेफ्रॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। 10th में बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन को जो है किडनी का फंडामेंटल यूनिट कंसिडर किया जाता है। ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 35। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। आपको बताना इनमें से वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कन्वर्ट करता है, किसमें? कर्ड में। यानी कि जो दूध होता है उसे जब कन्वर्ट किया जाता है दही में, तो ये जो है मतलब जो जिस बैक्टीरिया की वजह से मिल्क से कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, या आप कह सकते हो कि दूध जो दही में कन्वर्ट होता है वो किस बैक्टीरिया की हेल्प से होता है? उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और जो दूध जम जाता है, दही बन जाती है, दैट मीन मिल्क जो होता है कन्वर्ट कर्ड में, तो किस प्रोसेस से होता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है।
और हाँ, अभी आपको नहीं जाना है, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। अगर आपको इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले, जो कि जेकेपी स्मार्ट के नाम से है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे आपको लास्ट में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, पूरे क्लास की पीडीएफ आप पा सकते हो, और भी बहुत कुछ वहां पे मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले, ठीक है ना। और इससे पहले हमने जो वीडियो डिस्कस किया है, एक और मॉडल पेपर डिस्कस किया है, सैंपल पेपर डिस्कस किया है, इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 2 किए हैं, लेकिन अगर आपने पिछले नहीं देखे, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखिए। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, जिनका एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, तो जाइए जाके देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे। स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है, क्लिक करके पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।